हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं यूरोप में जॉब करना चाहता हूं, मेरे पास कोई स्किल्ड नहीं है और मैं कौन सी कंसल्टेंसी से काम कर रहा हूं जो फूड पैकेजिंग का, हेल्पर का, वेयर हाउस असिस्टेंट वगैरह का जॉब मुझे मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है इसी के ऊपर में होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको यूरोप का जॉब कम सर्विस चार्ज में कौन सी कंसल्टेंसी से मिलेगा और आपके पास कोई स्किल्ड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा समझिएगा, आपका काम 100% होएगा। जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ उस टिप्स को फॉलो करते जाएंगे तो आपका 100% और जेन्युइन तरीका से काम होएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूरोप में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक स्किल्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4-5 ऐसे स्किल के बारे में जिसको आप सीख लेते हैं तो आपको इजीली यूरोप में जॉब मिल सकता है। ठीक है ना, एकदम इजीली मिल जाएगा और अच्छी कंसल्टेंसीज के माध्यम से मिल जाएगा। जिस कंसल्टेंसीज के बारे में बताऊंगा उस कंसल्टेंसीज में इस तरह की बहुत सारी जॉब आती है। दोस्तों, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कंट्रामेंटर्स में यूरोप का जॉब आया हुआ है और इसमें सर्विस चार्ज ज़्यादा लग रहा है। ठीक दोस्तों, कंट्रामेंटर्स एक एजेंसी है लेकिन ज़्यादा ही सर्विस चार्ज करती है, इसके लिए मैं उसके वैकेंसीज का अपडेट नहीं डालता हूँ अपने वीडियो में। तो दोस्तों, आपके पास अगर पैसा है तो उस कंसल्टेंसी से आप चले जाइए। ठीक है ना, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा पेशेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अपने सभी सब्सक्राइबरों को बोलता हूँ कि हैवी सर्विस चार्ज वाली कंसल्टेंसी से काम मत कराइए। पैसा पेड़ से नहीं उगता है भाई। ठीक है ना, मेहनत से आता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज देकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यूरोप का काम आपका इजीली होएगा और आपका यूरोप में जॉब करने का सपना भी पूरा होएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको मिग वेल्डर का काम सीख लेना चाहिए। दूसरा जो काम है शटरिंग कारपेंटर का काम सीख लेना चाहिए। तीसरा जो काम है स्टील फिक्सर का काम सीख लेना चाहिए। दोस्तों, ये जो जॉब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो सिविल डिवीजन से 2 जॉब बताया हूँ मैं, थोड़ा अजीब लग सकता है कि या आप क्या बोल रहे हैं, स्टील फिक्सर का काम सीखने के लिए बोल रहे हैं और शटरिंग कारपेंटर का बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, किसी भी कंट्रीज में अदर कंट्रीज से अगर कोई भी लेबर हायर करता है तो वो हैवी वर्क के लिए करता है। ठीक है ना, जो नॉर्मल वर्क होता है और अच्छा वर्क होता है तो वहाँ के लोग खुद ही उस जॉब को करते हैं। तो जब वहाँ के लोग खुद ही करते हैं तो उस जॉब की वैकेंसीज कहाँ से आएगी, वहाँ के लोग खुद ही कर रहे हैं। सट स्टील फिक्सर का जॉब मैं आप लोग को क्यों बोला और शटरिंग कारपेंटर का जॉब क्यों बोला और मिग वेल्डर का ही का जॉब मैंने क्यों बोला। तो दोस्तों, मिग वेल्डर की जो वैकेंसी यूरोप में सबसे ज़्यादा आती है। इसका एक रीज़न है, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं। फैक्ट्रियों में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है CO2 बिल्डिंग यूज होता है। ठीक है, और बिल्डिंग का जो काम है हैवी वर्क है। ठीक है ना, हैवी वर्क वो लोग नहीं करना चाहते हैं। किसी भी कंट्री के, वो यूरोपियन कंट्री के लोग हैवी वर्क नहीं करना चाहते हैं और हैवी वर्क नहीं करना चाहते हैं तो हैवी वर्क के लिए दूसरे कंट्री से वो लोग लेबर हायर करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, और दूसरा जो शटरिंग कारपेंटर का मैं बोल रहा हूँ ये भी सेम है। ये थोड़ा काम दिखने में आपको गंदा लगता है सिविल डिपार्टमेंट, लेकिन इसी वैकेंसीज में आप वहाँ पे एंट्री मार सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वो लोग हैवी वर्क नहीं करना चाहते हैं। जो शटरिंग कारपेंटर और स्टील फिक्सर का जॉब है हैवी वर्क है। ठीक है ना, और सिविल डिपार्टमेंट का है तो इसमें थोड़ा गंदगी लगती है, सीमेंट लगता है, हैवी वर्क हो जाता है ये, तो इसलिए वो लोग उसको नहीं करना पसंद करते हैं। तो इसलिए ये लोग बाहर से हायर करते हैं लेबर। तो इसमें आपको चांस ज़्यादा बनता है। अगर कोई नया बंदा है, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और यूरोप में जाने की सोच रहे हैं तो आप जो है मिग वेल्डिंग का कोर्स कर लीजिए। किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर से सीख लीजिए, जो अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर हो। आप इसका वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा आता है सिविल डिपार्टमेंट का और मिग वेल्डर का। जब वैकेंसीज ज़्यादा आएगी तब आपका काम होने का भी चांस ज़्यादा रहेगा और इसमें फ्रेशर कैंडिडेट का भी होता है। ठीक है ना, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कंसल्टेंसी से काम कराएंगे ताकि आपका काम इजीली हो जाए। ठीक है दोस्तों, तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में बहुत सारा यूरोप का रिक्वायरमेंट आता है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट का भी काम होता है। ठीक है, तो अगर आपको यूरोप जाना है, यूरोप में जॉब करना है और यूरोप में सेटल होना है और शेंगन में ही जाने की सोच रहे हैं, इस कंसल्टेंसी से संपर्क कीजिए। 3 प्रकार के स्किल बताए, इस तीनों ही कैटेगरी का कोई भी
काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ये जॉब ऐसा है कि इसमें फ्रेशर का भी काम हो जाता है। और तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस जो है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है और गोरखपुर में भी है। आपको गोरखपुर से काम नहीं कराना है, ना मुंबई से काम कराना है, आपको सीधा दिल्ली से काम कराना है। दोस्तों तेहरान कंसल्टेंसी जो है रोमानिया के लिए 2,20,000 रुपये में काम करा रही है। ठीक है, इसका सर्विस चार्ज भी कम है। सेनेगन कंट्री का आपका काम करा रही है, सेनेगन वीज़ा आपको मिल रहा है और 2,20,000 में ही मिल रहा है। और इंडिया में कोई ऐसी कंसल्टेंसी नहीं है जो रेसर कैंडिडेट का इतना सस्ता में काम करा दे। ठीक है, हाँ कंसल्टेंसीज हैं सब, कम सर्विस चार्ज में भी यूरोप का काम कराती हैं सब, लेकिन वो गल्फ रिटर्नर का काम कराती है। ठीक है ना, गल्फ रिटर्नर अगर आप हैं तो वैकेंसीज आती है एनडी इंटरप्राइजेज में, जो कि 1 से 1.5 लाख रुपए में भी हंगरी लोग गए हैं। ठीक है, पोलैंड में काम किए हैं। एसटीएस ऑफिस में भी रिक्वायरमेंट आता है यूरोप का, जो कि 1 से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख 2.5 लाख रुपये में ग्रीस का काम हो जा रहा है। ठीक है, अभी भी ग्रीस की वैकेंसी चल रही है एसटीएस ऑफिस में, जिसका सर्विस चार्ज सिर्फ 2 लाख रुपया है। लेकिन दोस्तों वो सब कंसल्टेंसीज कैसी हैं, वो गल्फ रिटर्नर खोजती हैं, फ्रेशर को बहुत कम चांस मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हमारे इंडियन भाई हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया में नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया में इतनी बेरोजगारी है कि कोई अच्छी ढंग की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, नहीं मिल रही है। तो ऐसे में मैं उन लोगों को भी बोलूँगा कि आपको सिर्फ जो 3 प्रकार की स्किल बताया इसको सीख लेना चाहिए, और इसको सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। स्टील फिक्सर और कारपेंटर का जो ये काम है, आप 2-3 महीना अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो इतने में आप ट्रेंड भी हो जाएंगे और काम भी करने लगेंगे। 2-3 महीना के अंदर में आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तो जान ही जाएंगे, इंटरव्यू में सेलेक्ट होने लायक हो जाएंगे। ठीक, अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी आपका जो वीज़ा का प्रोसेस होता है 4 महीना से 6 महीना लगता है यूरोप का काम होने में, तब तक आपका हाथ भी क्लियर हो जाएगा, कहीं पे आप काम भी कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करके आप कहीं भी काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि बोल रहे हैं मैं अनस्किल्ड हूँ, वेयर हाउस में करा दीजिए, फूड पैकेजिंग में कराए। तो दोस्तों इस तरीके का भी जॉब आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज लगता है। ठीक है, उसमें भी गल्फ रिटर्नर खोजते हैं सब। ठीक है ना, फ्रेशर का भी होता है, फ्रेशर के लिए जो काम कराते हैं सब बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज लेते हैं सब। कम सर्विस चार्ज में आपको अगर जाना है यूरोप में तो आपको इस टिप को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इस टिप को अपनाइए, आपका काम कम पैसे में यूरोप के लिए हो जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं सिर्फ यूरोप का नाम जानते हैं कि मुझे यूरोप में जॉब करना है, लेकिन यूरोप के बारे में अच्छी तरीके से उनको मालूम नहीं होता है। यूरोप तो बहुत सारी कंट्रीज हैं सब यूरोप में, लेकिन यूरोप के सेनेगन में आपको जाना है। ठीक है ना, सेनेगन में जाना चाहिए, नॉन सेनेगन में जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेनेगन, यूरोप के सेनेगन में आपको जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यूरोप के सेनेगन कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यूरोप के सेनेगन कंट्रीज़ में 27 कंट्री आती हैं। बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, यूरोपियन सेनेगन कंट्रीज़ का एक का वीज़ा रहेगा तो आप 27 कंट्रीज मैंने बताया, यूरोप के सेनेगन में 27 कंट्रीज आती हैं, तो 27 कंट्री में आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आप घूमने जा सकते हैं कि किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सऊदीया दुबई जैसा नहीं है। ठीक है ना, और अदर कंट्रीज जैसा नहीं है। सिर्फ आपका सेनेगन वीज़ा एक ही रहेगा। जैसे कि आप सपोज सोच लीजिए आप क्रोएशिया चले गए और आपको जर्मनी जाना है, तो जर्मनी का वीज़ा आपको नहीं चाहिए। जो आपका सेनेगन वीज़ा क्रोएशिया का मिला हुआ है उसी से आप वहाँ पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको एक टिकट लेना होगा, चाहे आप ट्रेन का ले लीजिए, बस का ले लीजिए या प्लेन का ले लीजिए। आप जाइए और वहाँ पे कोई अगर आपका फ्रेंड है तो आप अपनी कंपनी में आपके लिए बात करके रखा है तो आप जाकर इंटरव्यू दीजिए और वहाँ का वर्क परमिट लीजिए और इस कंपनी से रिजाइन करके वहाँ पे जा सकते हैं। एकदम इजीली इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यूरोप के सेनेगन में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होती है, आपको डेवलप करने का ज़्यादा चांस बनता है। जो लोग यूरोप में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, वहाँ का पीआर लेना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्तों को मैं बोलूँगा कि आपको पुर्तगाल या ग्रीस ये 2 कंट्रीज पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज हैं सबसे पहले पीआर देती हैं। 27 सेनेगन कंट्रीज हैं सब, उसमें से 2 ऐसी कंट्रीज हैं सब जो सबसे पहले पीआर देती हैं सब। एक पुर्तगाल है और एक जो है ग्रीस। दोस्तों पीआर लेने का क्या फ़ायदा होता है, बहुत सारे भाई पूछ सकते हैं अच्छा पीआर लेके हम क्या करेंगे। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंशियल। जब आप पीआर ले लेते हैं,
वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो जो आपको वहाँ की लोकल के हिसाब से सैलरी मिलने लगती है। जैसे कि अभी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक 1000 यूरो मिल रहा है, ठीक है। जब आप पीआर ले लेंगे तो वहाँ के लोकल के हिसाब से आपकी जो सैलरी है 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। 1000 का सीधे 5000 मिलने लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि लोकल को सैलरी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। हमारा इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में लग रहा है और उस स्टेट वाले को सिर्फ हेल्पर में रखा जा रहा है, ठीक है। और वहाँ के लोगों को रखा भी नहीं जा रहा है। इंडिया में तो ये कल्चर चलता है, ठीक है। बाहर से लोग हायर किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लोकल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है, जो कि गल्फ़ वगैरह में भी ऐसा ही होता है। हम लोग गल्फ़ वगैरह में जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1500 2000 3000 तक हम लोग की सैलरी रहती है, लेबर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वही वहाँ का एक हेल्पर जो रहता है उसकी 6000 7000 रियाल सैलरी रहती है, यानी कि हम लोग का सीधा 4 गुना रहता है। तो इसी तरीके से जब आप 1000 यूरो पे काम कर रहे हैं और पीआर जब आपका मिल जाता है तो आपको सीधा 5000 मिलने लगता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट है यूरोप के शेंगन में जाने का। और यूरोप जाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, कैसे यूरोप जाएंगे और क्या काम सीख के जाएंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, अपने जॉब में मास्टर हैं, ठीक है। उनके जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं तो वो लोग जो है कि फूड पैकेजिंग में जा रहे हैं, वेयर हाउस असिस्टेंट में जा रहे हैं, क्लीनर में जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, ठीक है ना, एंट्री लेने के लिए वो किसी भी वीज़ा पे चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वीज़ा उसी का सबसे ज़्यादा आता है जो जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो डिमांड किसका रहता है? जिसका यूरोपियन लोग काम ही नहीं करते, जिस जॉब को लोग करना पसंद नहीं करते हैं उसी का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है और उसका वीज़ा भी इजीली मिलता है। तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग जो है कि क्लीनर के जॉब में भी चले जाते हैं। जॉब वहाँ जाने के बाद आपका जो भी प्रोफेशनल है आप अपने प्रोफेशनल को चेंज भी कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे आप क्लीनर में गए हैं और आप एक आईटी इंजीनियर हैं, समझिए आईटी इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर हैं, सोचिए आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप सिविल में चले जाइए, आप क्लीनर में चले जाइए, वेयर हाउस असिस्टेंट में चले जाइए, वेयर हाउस असिस्टेंट में चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद 4 महीना 6 महीना तक आपको जॉब करना रहता है एक कंपनी में, जो भी कंपनी आपको हायर करती है। कंट्री और कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंट्री 3 महीना के लिए बाउंडेशन लगा के रखती है, कोई 6 महीना के लिए लगा के रखता है, ठीक है। तो आपको उतना दिन आपको उस कंपनी में जॉब करना रहता है, अपना सर्विस देना रहता है। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, टीआरसी वगैरह मिल जाए, फ्री हो जाते हैं। फिर आप जो है कि अपने प्रोफेशनल के हिसाब से अपना जॉब ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इजीली मिल जाता है। इंडिया में बहुत कम आएगी, लेकिन वहाँ से आपको जॉब चेंज करना है तो इजीली हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी रहते हैं, सब हमारे जैसे यूट्यूबर भी हैं सब, जो कि आपको जॉब भी दिला देंगे सब। उन लोग का सब सेटिंग रहता है, वहाँ पे सब ब्रोकर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप सक्सेस हो जाए। नहीं तो आप गल्फ़ में जाइए, 2 साल 3 साल 4 साल काम कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए वहाँ से और एक अच्छा काम सीखिए, फिर आकर इंडिया में यूरोप के लिए अप्लाई कीजिए। तब तक आप गल्फ़ रिटर्नर भी हो जाएंगे, आपके पास सर्विस चार्ज भरने के लिए भी पैसा हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 रास्ता है, ये दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप गल्फ़ में जॉब नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली यूरोप जाना चाहते हैं, तो जो मैंने टिप्स बताया वो 3 टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा।